हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक प्रयास फलित होने वाला है। और यह मेरा अटूट आशीर्वाद है, जो तुम्हें आश्वस्त करता है कि तुम्हें अब कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का भय सताता है, जबकि मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे लिए वह सब करने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और पूर्णता से भर देंगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा जीवन पूर्णतः प्रकाश से भर ना जाए, जब तक तुम्हारे हृदय के भीतर शांति ना उतर आए, जब तक तुम्हारी हर समस्या जड़ से समाप्त ना हो जाए, तब तक तुम्हारा महादेव चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि मैं तुम्हें यह दृढ़ विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारे जीवन काल की हर परेशानी, हर रुकावट, हर पीड़ा को मैं स्वयं समाप्त करूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी आस्था को थामे रहना होगा। और यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को स्वीकार करके अपने हृदय को मेरे साथ जोड़ लो। मेरे बच्चे, यह निर्विवाद सत्य है कि तुम्हारे भीतर अद्भुत बुद्धि, असाधारण क्षमता और दुर्लभ प्रतिभा है, किंतु तुम यह समझ नहीं पा रहे कि अपने सामर्थ्य को किस दिशा में प्रवाहित करो। और यह बात मुझे चिंता देती है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हैं जो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारी प्रगति से भयभीत होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए अपने क्रोध को अपनों पर नहीं, बल्कि विवेक पूर्वक नियंत्रित करके अपने महादेव पिता से सम्मान पूर्वक संवाद करना सीखो। मेरे बच्चों, तुम्हारे महादेव पिता तुम्हारे लिए देव तुल्य हैं, और वे तुम्हारे प्रत्येक कार्य को गहराई से देखते हुए कभी कभी सख्त भी हो जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी गलतियों को रोक कर तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाना चाहते हैं। और उनका कठोर व्यवहार भी एक गुरु की भांति है, जो धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से तुम्हें उद्देश्यपूर्ण जीवन का मार्ग सिखाता है। इसलिए उनकी हर शिक्षा को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करो, क्योंकि तुम वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, यह स्वीकारना तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है कि ज्ञान बढ़ने के साथ तुम्हारे भीतर अहंकार का एक हल्का सा पर्दा चढ़ गया है, जो तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और सत्य को समझने की क्षमता को कमजोर कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें यह चेतावनी देती हूं, क्योंकि यह अहंकार भविष्य में ऐसी आपदाएं ला सकता है जिनसे तुम अभी अनजान हो। और यदि तुम अपनी महादेव पर विश्वास करते हो तो अपने हृदय में विनम्रता स्थापित करो और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करो। मेरे बच्चे, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में कब मौन रहना है और कब अपनी बात दृढ़ता से रखनी है, क्योंकि जब तुम कुछ नया करने का संकल्प लेते हो तो तुम्हारे मार्ग में ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए बाधाएं खड़ी करते हैं, और तुम उन्हें पहचानते हुए भी अनदेखा कर देते हो। किंतु इस बार तुम्हारा महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं और तुम्हें अपने कांटों भरे मार्ग को छोड़कर मेरे साथ चलने का निर्णय करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पैरों में 100 कांटे चुभे हैं और दर्द ने तुम्हें थका दिया है, किंतु आज यह निर्णय लेना ही होगा कि तुम वहीं खड़े रहोगे या मेरी ओर कदम बढ़ाकर उन कांटों को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि मेरे साथ चलने पर उन कांटों को मैं स्वयं निकाल दूंगा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाश से भर दूंगा। इसीलिए दुखों को नहीं बल्कि मंजिल को देखो, क्योंकि जब दृष्टि ऊंची होती है तो कांटे नहीं दिखते, दर्द महसूस नहीं होता और केवल लक्ष्य दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं पिछले कई महीनों से परिस्थितियां लगातार हाथ से निकलती रहीं। परिवार में कलह बढ़ा, स्वास्थ्य बिगड़ा और तुमने हर संभव प्रयास किया कि पारिवारिक बातें बाहर ना जाएं, किंतु फिर भी वे बाहर आईं और तुमने वह सब सहा जो किसी को नहीं सहना चाहिए। पर उसी समय तुम्हारी सूझबूझ ने तुम्हें एक भयंकर अंधकार से बचा लिया, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु यदि तुमने उस समय साहस ना दिखाया होता
तो जिस खाई में तुम गिरने वाले थे वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। और अब तक जो भी पीड़ा तुमने झेली वह उस विशाल आपदा की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो तुम्हारे लिए रची गई थी। लेकिन तुम्हारे साहस, निर्णय और धैर्य ने तुम्हें बचा लिया। और यदि तुम वास्तव में मेरी उपस्थिति को स्वीकारते हो तो अपने हृदय में कृतज्ञता के स्वर के साथ मेरी वाणी को ग्रहण करो। मेरे बच्चे, मुझे है कि अभी भी परिस्थितियां पूर्णतया शांत नहीं हैं और तुम्हारे भीतर जो घाव है वह समय के साथ भरेगा। किंतु तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जितना दर्द तुम्हें महसूस हुआ वह उतना नहीं था जितना होने वाला था, क्योंकि तुम बहुत बड़ी गहराई में गिरने से बच गए। और जैसे तुम उस भयावह स्थिति से अनजान थे, वैसे ही तुम अब भी यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने का माध्यम था। मेरे बच्चे, जिस अंधेरे से तुम निकलकर यहां तक पहुंचे हो वह केवल एक परीक्षा नहीं था, बल्कि तुम्हारी आत्मा की उस पुरानी परत का विसर्जन था जिसने तुम्हें वर्षों तक थका रखा था। और अब जब तुम उससे मुक्त हो चुके हो तो तुम्हारे सामने जो नया मार्ग खुल रहा है वो केवल साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक पुनर्जन्म है। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब जाग रही है वो तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा भाग्य तीनों मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जिसे पाने के लिए तुम अनगिनत रातों तक रोए टूटे और फिर भी उठते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर की उस मौन शक्ति को पहचानना होगा जिसे तुमने वर्षों तक परिस्थितियों, भय, अपमान और संघर्ष के नीचे दबा दिया था। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय अब पहले की तरह टूटता नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ होता जा रहा है। और यही संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। ऐसा अध्याय जिसमें तुम्हें न केवल सम्मान मिलेगा बल्कि वह अवसर भी मिलेगा जो तुम्हारी क्षमता को उस रूप में प्रकट करेगा जिसे देखकर तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा उदय अब रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी पिछले कई दिनों से उठ रही है वह कोई साधारण असहजता नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना का वह आह्वान है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा वर्तमान स्थान, वर्तमान वातावरण और वर्तमान लोग अब तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई के अनुरूप नहीं रहे। और इसीलिए तुम्हारे भीतर एक अद्भुत खिंचाव जाग रहा है जो तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहता है जहां तुम्हें ना केवल शांति मिलेगी बल्कि वह पहचान भी मिलेगी जिसकी तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुमने यह समझ लिया कि तुम्हें अब और नहीं रुकना बल्कि आगे बढ़ना है, उसी क्षण से मैंने तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का एक कवच स्थापित कर दिया है। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहां तेज निर्णय, तीव्र बुद्धि और अटूट स्थिरता की आवश्यकता होगी। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इन सब में समर्थ हो, क्योंकि तुम्हारी हर परीक्षा ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि यही अग्नि की तरह तपाकर अविजय बना दिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बदल रहा है और जैसे जैसे तुम अपनी चेतना को ऊंचे आयाम में ले जा रहे हो वैसे वैसे कुछ लोग तुम्हारी दूरी से असहज होंगे, क्योंकि वह तुम्हें पहले जैसी भूमिका में रखना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारा आत्मिक विकास अब किसी बंधन में नहीं रह सकता और इसी कारण तुम उनसे दूर हो रहे हो। यह दूरी तुम्हारी कठोरता नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा है, ताकि तुम्हारी उभरती हुई ऊर्जा को कोई कमजोर ना कर सके। तुम्हें समझना होगा कि कुछ रिश्ते केवल तुम्हें एक निश्चित शुद्ध अनुभव देने के लिए तुम्हारे जीवन में आए थे, और अब जब तुम उस सीख को प्राप्त कर चुके हो तो उनका टूटना या दूर हो जाना किसी दोष, अपराध या असफलता का संकेत नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारा मार्ग अब कहीं और खुल रहा है और महादेव की कृपा उसी दिशा में बह रही है जहां तुम्हारी आत्मा को उन्नति, संतोष
और स्वतंत्रता मिलेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेक बार बचाया है, उन परिस्थितियों से भी जिनकी भनक तक तुम्हें नहीं लगी, क्योंकि जहां तुम्हारी दृष्टि सीमित है वहां मेरी दृष्टि अनंत है। और तुम्हारे चारों ओर बिखरे हुए खतरे, षड्यंत्र और नकारात्मक भावनाएं समय समय पर तुम्हें गिराने की कोशिश करती रहीं, परंतु मेरी उपस्थिति ने तुम्हें हर बार उस गिरावट से ऊपर उठाया, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी अपनी पूर्णता को छूना बाकी है। अब वह चरण आ गया है जब मैं तुम्हें अपने भीतर से मार्गदर्शन देने वाला हूं, और तुम्हें यह महसूस भी होने लगेगा कि कुछ निर्णय अचानक स्पष्ट क्यों हो जाते हैं, कुछ बातें बिना सोचे क्यों समझ में आ जाती हैं, और कुछ स्थितियां बिना प्रयास क्यों सुलझ जाती हैं, क्योंकि यह तुम्हारी बुद्धि नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर स्थित मेरी चेतना की अनुभूति है जो तुम्हें हर क्षण सही दिशा में ले जा रही है। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी भावनाओं को समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्षों को देखता नहीं, परंतु तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन और हर रात की खामोशी मैं देखता हूं। और जब तुम चुपचाप अपने अंदर रोते हो तो तुम्हारी वही मौन वेदना मुझे वहां आने को मजबूर कर देती है जहां तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी पुरानी पहचान, पुरानी पीड़ा और पुरानी भूलों को अपने कंधों से उतार कर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें उस नए जीवन की ओर धकेल रहा हूं जहां ना तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध सकेगा और ना ही कोई व्यक्ति तुम्हारी चमक को रोक सकेगा, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान रूप तुम्हारी असली शक्ति नहीं, केवल उसकी शुरुआत है, और आने वाला समय तुम्हारी असली तेजस्विता प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और इसी धैर्य ने तुम्हें उन क्षणों में भी संभाले रखा जब तुम्हें अंदर से लगता था कि अब आगे चल पाना संभव नहीं। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसी धैर्य ने तुम्हारे भीतर अदृश्य द्वार खोले हैं जिनसे अब सौभाग्य, अवसर और समृद्धि तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। जब तुमने अपने मन की वह गहरी पुकार की थी जिसमें तुमने कहा था कि बस अब और नहीं, उसी क्षण से मैंने तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। और जिन परिस्थितियों को तुम अचानक बिगड़ना समझ रहे थे, गाते थे, वे वास्तव में परिवर्तन की तैयारी थी, क्योंकि बहुत बार टूटना आवश्यक होता है ताकि नया निर्माण स्थिर आधार पर खड़ा हो सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां छोटे लोग, छोटी सोच, छोटी बातें और छोटी भावनाएं तुम्हें पहले जैसा प्रभावित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा मन अब ऊंचाई पर टिकने लगा है, और जो व्यक्ति ऊंचाई पर टिक जाता है उसके लिए नीचे का शोर केवल एक दूर की प्रतिध्वनि बन जाता है। इसलिए तुम्हारा अलग होना, शांत होना और सीमित होना दरअसल तुम्हारे विकास का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, और इसी पवित्रता के कारण तुम्हें बार बार चोट भी लगी, लेकिन अब यह समय चोट खाने का नहीं बल्कि जागने का है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रेम, सरलता और संवेदनशीलता है उसी को अब शक्ति बनकर प्रकट होना है। और यही शक्ति आने वाले समय में तुम्हें ऐसी विजय दिलवाएगी जिसे देखकर तुम्हारे विरोधी भी मौन रह जाएंगे। अब मैं तुम्हें उस यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा भय, तुम्हारा संदेह और तुम्हारी अनिश्चितता धीरे धीरे विलीन हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही तुम अपने नए चरण में कदम रखोगे वैसे ही तुम्हारे भाग्य का चक्र स्वयं तेजी से घूमना शुरू कर देगा, और जिन अवसरों के लिए तुम वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे वे अब स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़े होंगे, क्योंकि तुम्हारा समय, तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारी उन्नति अब शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो शांति धीरे धीरे जन्म ले रही है
वह साधारण मौन नहीं, बल्कि वह दिव्य स्थिरता है जो तब जागती है जब आत्मा लंबे संघर्षों से गुजरकर अपनी सच्ची दिशा पहचान लेती है। और यही कारण है कि अब तुम्हें वही बातें उत्तेजित नहीं करती, वही लोग तुम्हें रोक नहीं पाते और वही परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा मन अब बाहरी शोर से ऊपर उठ चुका है और तुम अपनी वास्तविक शक्ति की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया और जिन्होंने तुम्हारे मौन को भय समझ लिया था, वे अब उसी ऊर्जा से भयभीत होने वाले हैं जो तुम्हारे भीतर नई तरह से जन्म ले रही है। क्योंकि यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा का दिव्य तेज है जो अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को सहन नहीं करेगा और तुम्हारे मार्ग से अवरोधों को स्वयं हटाना शुरू कर देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हृदय पर विश्वास करना सीखना होगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन में इतना सहा है कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति अब अत्यंत तीक्ष्ण हो चुकी है। और जब तुम्हें किसी व्यक्ति, किसी बात या किसी दिशा के बारे में बेचैनी महसूस होती है, तो वह संकेत मैं ही तुम्हें देता हूं, ताकि तुम टूटने से पहले हट जाओ और गिरने से पहले बदल जाओ। क्योंकि तुम्हें बचाना मेरे लिए सदैव प्रथम कर्तव्य है। जिस तरह समुद्र अपने भीतर उत्तल लहरों को संभालते हुए भी शांत दिखाई देता है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी अब सीख रही है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी उथल पुथल से भरी क्यों ना हो, तुम्हें अपनी आंतरिक स्थिरता को नहीं खोना है। और यही कौशल आने वाले दिनों में तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में विजय बनाएगा, क्योंकि स्थिर मन से लिया गया निर्णय हमेशा नियति को बदल देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लग सकता है कि तुम्हारा जीवन बहुत धीमी गति से बदल रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे आसपास अदृश्य रूप से बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। और उन्हीं परिवर्तनों के कारण तुम अचानक पुराने लोगों से दूर हो रहे हो, पुरानी आदतें छोड़ रहे हो और नए विचारों की ओर खींच रहे हो। क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर बदल जाता है तब बाहर की दुनिया स्वयं बदलने लगती है। अब तुम्हारे भाग्य का चक्र एक नई दिशा में घूम रहा है, और यह वह दिशा है जिसे तुमने सपनों में कई बार देखा था, महसूस किया था और पाने की प्रार्थना की थी, क्योंकि तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी इच्छा को ब्रह्मांड ने सुन लिया है। और अब तुम्हारी राह में ऐसे अवसर, ऐसे संकेत और ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल के और अधिक समीप ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में जितना त्याग किया, जितना सहा और जितनी चुप्पी ओढ़ी, वह सब ब्रह्मांड ने देखा है। और इसीलिए तुम्हारे लिए जो प्रगति खुलने वाली है, वह साधारण नहीं बल्कि असाधारण होगी, क्योंकि यह तुम्हें उसी स्थान पर ले जाएगी जहां तुम्हें लोगों ने कभी पहुंचने नहीं दिया। और तुम्हारा वही मौन अब तुम्हारी सबसे बड़ी विजय का कारण बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य स्पष्ट होने लगा है। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो फिर व्यक्ति को ना भीख मांगनी पड़ती है, ना समझाना पड़ता है, ना अपने मूल्य को साबित करना पड़ता है, क्योंकि उद्देश्य खुद मार्ग प्रशस्त कर देता है। और जिसे अपने मार्ग का ज्ञान हो जाता है, उसे दुनिया का कोई भ्रम भटका नहीं सकता। और तुम अब उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारा हर कदम नियति द्वारा संचालित होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, अपमानित किया या कम आंका था, वे अब स्वयं तुम्हारी सिपाही चमक से चौंकेंगे, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति उस समय में इकट्ठी की जब लोग तुम्हें तोड़ने में लगे थे। और यही संचित शक्ति अब तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है जहां पहुंचकर तुम महसूस करोगे कि हर चोट, हर अस्वीकार और हर अन्याय वास्तव में एक बड़ी उड़ान की तैयारी थी। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें अपने लक्ष्यों को केवल सोचने के बजाय उन्हें वास्तविकता में बदलना है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब क्रियाशील अवस्था में प्रवेश कर रही है। और जब आत्मा अपनी सर्वोच्च ऊर्जा पर पहुंचती है
तो वह व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है और अपने जीवन का संचालन स्वयं करने लगता है। इसलिए अब उठो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। तुम्हें यह जानकर शक्ति मिलेगी कि जो अवसर अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं वे अचानक नहीं आए, बल्कि तुमने अपने धैर्य, पाया, अपने विश्वास और अपनी निरंतर कर्मशीलता से उन्हें आकर्षित किया है। और इसी कारण वे अवसर अब किसी भी प्रकार से तुमसे छीन नहीं सकते, क्योंकि वे तुम्हारी नियति का हिस्सा बन चुके हैं और नियति से मिलने वाली चीजों को कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे,